नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो शुक्रवार से शुरू होने वाले विधानसभा के अधिवेशन में खुद ही विश्वास प्रस्ताव रखेंगे। गुरुवार को जयपुर स्थित उनके निवास पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में गहलोत ने कहा कि हम लोग उन 19 विधायकों के बगैर भी सदन में बहुमत साबित कर देते हैं, लेकिन उससे हमें खुशी नहीं होती क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं। उधर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा कि वो गहलोत सरकार के खिलाफ आश्वासन प्रस्ताव लेकर आएगी। उधर बीएसपी ने अपने 6 विधायकों को व्हिप जारी करके कहा कि अगर विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है तो उन्हें गहलोत सरकार के खिलाफ वोटिंग करना होगा। दरअसल राजस्थान विधानसभा में बीएसपी के 6 विधायक चुनकर आए थे, लेकिन बाद में 6 के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए और विधानसभा चुनाव अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनके कांग्रेस में विलय की अपनी मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन अब 1 साल बाद जब सचिन पायलट के बगावती तेवर के बाद ऐसा लग रहा था कि गहलोत सरकार संकट में आ सकती है और एक के बाद एक करके विधायक का वोट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो अचानक बीएसपी को अपने 6 विधायकों की याद आ गई। पार्टी ने अपने 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को न केवल अनुसूचित बताया बल्कि उनके खिलाफ अदालत का भी दरवाजा जो है वो खटखटाया है। फिलहाल मामला राजस्थान हाईकोर्ट में है। बीएसपी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया क्योंकि राजस्थान कांग्रेस हाईकोर्ट को अभी तक इस पर फैसला देना बाकी है। लेकिन गहलोत सरकार के लिए एक अच्छी खबर यह है, हाईकोर्ट ने उन विधायकों को भी वोट डालने से अब मना कर दिया है। दरअसल गहलोत ने विधायकों से पुरानी बातों को भूलने के लिए भी कहा। बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक में शामिल भी हुए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक दूसरे से मुस्कुराते हुए साथ मिलाया। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे भी बैठक में मौजूद थे। पार्टी ने 2 विधायक भंवरलाल शर्मा और वीरेंद्र सिंह के निलंबन को भी वापस ले लिया। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो हमेशा से कांग्रेस के थे और कांग्रेस के ही रहेंगे। बता दें, पत्रकारों से बातचीत करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सच्चाई आपके सामने है। 1 महीने तक हम लोगों ने जो गुजरी है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपनी मर्यादाएं बरकरार रखी और हमसे किसी ने कुछ कहा नहीं। हम लोगों पर आरोप भी लगाए गए, मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं और कांग्रेस का ही रहूंगा। बता दें, दिल्ली के पर्यवेक्षक बनाकर जयपुर गए पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सब कुछ ठीक है, अब कांग्रेस परिवार एकजुट है, हम लोग बीजेपी की गंदी राजनीति का मुकाबला करेंगे। कल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी होगी और इस तरह राजस्थान सरकार में पिछले 1 महीने से चल रहे गतिरोध खत्म हो गया। बता दें, सचिन पायलट ने बगावती तेवर दिखाते हुए करीब 1 महीने पहले कहा था कि उनके पास करीब विधायकों का समर्थन हासिल है और गहलोत सरकार अल्पमत में आ चुकी है। पार्टी ने सचिन के इस बगावती तेवर को खारिज करते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा भी दिया। उनके 2 समर्थक विधायकों को पार्टी के सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन सचिन पायलट बार-बार ये कहते रहे कि वो बीजेपी में नहीं शामिल होंगे और शायद इसी कारण से दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस हाईकमान खासकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के जरिए उन्हें मनाने की बागडोर कोशिश भी जारी रही। बता दें, उसका नतीजा भी इसी हफ्ते निकाला गया जब सचिन ने राहुल गांधी से मुलाकात की और अपनी पुरानी नाराजगी खत्म करते हुए पार्टी और सरकार के पक्ष में काम करने की घोषणा की। उनके और उनके समर्थक विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अहमद पटेल, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल तीनों लोगों की कमेटी भी बनाई थी, जिसमें अहमद पटेल का निधन हो गया। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के भीतर ये सियासी जंग लंबे समय से चल रही थी। ये विधानसभा चुनावों से पहले ही शुरू किया गया था। उस वक्त प्रत्याशी चयन में संगठन से अधिक व्यक्तिगत निष्ठा को परख कर उम्मीदवारों का फैसला करने की जैसी बातें भी लगातार होती रही थी। बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार में भी कांग्रेस बटी सी नजर आती थी। राजनीतिक विशेषज्ञ संजय लोढ़ा कहते हैं कि हम लोगों का आकलन था कि राज्य में कांग्रेस को 130 में से 150 सीटें मिल सकती है, लेकिन पार्टी ने अपने आपस की लड़ाई में ये अवसर नहीं दिया। परिणाम आए तो पार्टी 99 सीटों पर सिमट गई, जबकि राज्य में व्यवस्था विरोध रुझान साफ दिख रहे हैं। सियासी पंडित कहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी पहले भी रही है, लेकिन पार्टी इतनी विश्वासजीत और विभाजित पहले से कभी नहीं रही। पार्टी संगठन में गुटों की दरारें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन ये सब दिल्ली को नहीं दिख रहा था। पत्रकार उदोकिया कहते हैं कि जो कुछ हुआ उसके लिए कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार है, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने राजस्थान में सत्ता के 2 शक्ति केंद्र खड़े करके दिए हैं। इससे दोनों केंद्रों में लगातार मनमुटाव है और वर्चस्व की लड़ाई रहती रही है, लेकिन कई हाईकमान खामोशी से देखता रहा। वे कहते हैं कि कांग्रेस ने इसी कार्य संस्कृति को बना लिया है। ये बाकी राज्यों में भी देखा जा सकता है।
सचिन पायलट के साथ दे रहे विधायकों की संख्या 19 के करीब मानी जा रही है। इसमें गुर्जर मीणा समुदाय के विधायक हैं तो अन्य वर्गों के विधायक भी शामिल हैं। लेकिन क्या जातिगत गठजोड़ एक मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा कर सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। प्रोफेसर संजय लोढ़ा कहते हैं कि ये जातिगत गठजोड़ का मामला नहीं है, क्योंकि पायलट के साथ गए विधायकों में अन्य जातियां भी हैं। ये इससे अधिक सत्ता पर कब्जा की लालसा के रूप में देखा जाना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में सियासत और समाज की बारीकियों पर नजर रखते हुए आयदान सिंह भाटी कहते हैं कि बेशक राजनीति और जातियों का अपना प्रभाव है, लेकिन पाकिस्तान में 36 कौम का मुहावरा ही कारगर होता है। वे कहते हैं जातियों को 36 में से नहीं सिमटा जा सकता, लेकिन ये लोक आख्यान है जिसमें उदारता है, विशालता है, विविधता का भाव शामिल है। इसलिए हर राजनीतिक मंच से यह दावा किया जाता है कि उनके साथ 36 कौम है। फिर कोई जाति अगर पूर्व राजस्थान में प्रभावी है तो जरूरी नहीं है कि उसका वैसा ही असर उत्तर राजस्थान में हो। राजस्थान में सत्ता और संगठन में यह लड़ाई लंबे समय से चल रही है। कोटा में जब सरकारी अस्पताल में शिशुओं की मौत का मामला भी सामने आया तो सचिन पायलट ने सरकार को घेरा था। ऐसा ही कुछ अन्य मामलों में भी सरकार और पायलट के स्वर अलग अलग दिखाई देते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।